अब समझ लो समन हम जब भेजते हैं ना तो दो पार्टीज के बीच में होता है। देखो हाँ, अभी तक हम लोग समझे थे कि दो पार्टीज होती है, एक है कोई भी केस हुआ उसमें एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में एक है ये दो है, इसने केस फाइल किया है, ये होगा पिटिशनर और डिफेंडर जिसके ऊपर ये केस फाइल हुआ है। ठीक है, तो अब इनके द्वारा बोला गया है एविडेंस में कि मेरे पास विटनेस भी है, ये भी बोले कि मेरे पास भी विटनेस है। अब क्या होगा, जब विटनेस होगा तो विटनेस को भी तो बुलाया जाएगा ना। अब जब केस इतने दूर तक पहुंच गया है कि वह कोर्ट तक आ गया है, कोर्ट के बाद उनके बीच में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई कि हाँ हाँ मुझे केस करना ही है, और डिफेंडेंट की भी बात सुन ली गई है। ठीक है, तो वहाँ कोर्ट चाहती है कि अब एविडेंस भी देखे, तो एविडेंस को समन से बुलाया जाता है कि भैया आप आओ, हम आपकी भी बात सुनना चाहते हैं। वो विटनेस आई विटनेस हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग विटनेस होते हैं, विटनेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी। विटनेस को कैसे बुलाया जाएगा, तो समन ऑफ विटनेस कैसे बुलाया जाएगा, तो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोर्ट में जब हम किसी भी केस के अकॉर्डिंग कोर्ट के केस में समन विटनेस को बुलाने के लिए एक पार्टीज के अकॉर्डिंग ऑर्डर नंबर 16 रूल नंबर 1 को देखा जाता है। विटनेस ट्रायल में अपने फैक्ट को रख सकती है। ठीक है, समन और विटनेस, समनिंग ऑफ विटनेसेस यानी गवाहों को बुलाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ विटनेस की उनको बुलाने का अलग होता है, जो ऑर्डर नंबर 16 और रूल नंबर 1 सीपीसी में सिविल मुकदमे में कोर्ट में चलाया जाता है। जो दो पक्षकार है ना, उन दो पक्षकार के बीच में कुछ ऐसा विवाद हुआ उसके बाद में विटनेसेस के अकॉर्डिंग होता है। तो पक्षों को अपने पक्ष के जो गवाहों को कोर्ट में बुलाया जाता है। इन गवाहों को समन करने की प्रक्रिया होती है। तो यह क्या है रूल, दो पक्षकार होते हैं, पिटिशनर और डिफेंडर। कोर्ट में एक लिस्ट देनी होती है कि मेरे पास में ना ये गवाह है, मेरे पास में ना 3 लोग हैं जो मेरे गवाह हैं। ऐसा नहीं कि आप ना कभी भी बोलोगे कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है सीपीसी का और आप बोलोगे, नहीं हो सकता। क्या होता है कि जब सीपीसी के अकॉर्डिंग जब आप केस फाइल करते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि जब हम केस फाइल करते हैं ना तो वहाँ बस लिस्ट देना होता है। तो लिस्ट में गवाहों के नाम लिखित रूप से पहले से देना है। आप बीच ट्रायल में नहीं बोल सकते कि मेरे पास ना, अरे मुझे याद आया कि मेरे पास में एक ना गवाह भी नहीं। जब प्रोसीडिंग चलती है, स्टार्टिंग होती है, तो आपके पास में क्या एविडेंस है, क्या डॉक्यूमेंट है, क्या विटनेसेस है, सारी लिस्ट आपको देनी होती है, जिसके बाद ही आपके मुकदमे में सुनवाई के लिए बुलाया जाता है। आप बीच में नहीं बोल सकते, आप बीच ट्रायल में नहीं बोल सकते। विटनेसेस की लिस्ट जब दी जाती है तो कोर्ट इशू फॉर्म का चुकी होती है, जिसमें से लिस्ट में कम से कम 15 दिन के पहले देनी होगी, जिसके दिन एविडेंस देना शुरू किया है। ऐसा नहीं बीच ट्रायल में आप दे दो, तो 15 दिन में आपको सारी लिस्ट मतलब कोर्ट में